बस स्टार्ट करें। रोल है सर, तीसरा इस तरह से देखते हैं पंचकुला के अंदर ये नई पहल हुई है। मैं बधाई देना चाहूँगा पीके दास साहब को और उनकी पूरी टीम को और उस टीम के साथ जुड़े हुए सभी विभागों को, जिनके तत्वाधान के अंदर पुस्तक मेले का आयोजन ये पंचकुला में होता है। ये तृतीय पुस्तक मेला है। इससे हजारों की संख्या में लोग इस पुस्तक मेले के अंदर आते हैं और लाभ लेते हैं। उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, और अगर हमें ज्ञान के गूढ़ के अंदर जाना हो तो उसकी सबसे बड़ी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो बुक है, किताब है। उस किताब से ही हमें वो प्राप्त होती है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। मैं पीके दास साहब और पूरी टीम और पूरे विभागों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं पंचकुला से नियरेस्ट के सभी लोगों को इस पुस्तक मेले के लिए भी आमंत्रित करता हूं। इसका लाभ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी आज हमारे युवा साथी मजबूती से वो कार्य कर रहे हैं और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमता है, किताबों के बीच में रमता है। मैं युवाओं को भी इस पुस्तक मेले के अंदर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएँ और यहाँ नई नई जानकारियाँ, नई नई विषयों की बुक्स यहाँ पर उपलब्ध होंगी। उसकी बिल्कुल आकर के जानकारी उनको मिलेगी और वो लेंगे, इस मेले का लाभ उठाएंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। सर, लाइब्रेरी और बनाई जाएंगी। आज कई लाइब्रेरी खुली है सर, आपने और ई लाइब्रेरी भी प्रदेश में खुली है। हाँ, देखिए लगातार, क्योंकि हमारा बिजली विभाग, जिसकी मैंने चर्चा भी अभी की है कि बिजली विभाग ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा गांव जगमग गांव, और बिजली विभाग ही आज 3-5 लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है और हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जहां जहां पर भी आज, क्योंकि गांव के अंदर जो मांग आती है कि यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, कई स्थानों के ऊपर हमने लाइब्रेरी खोली भी हैं और कई स्थानों के ऊपर लगातार जहाँ से ये मांग आती है हम एक रोड मैप तैयार करके वहाँ पर लाइब्रेरी खोलने का काम हम करेंगे, ताकि हमारे युवाओं को अच्छी वहाँ पर किताबों से, लाइब्रेरी से बुक्स भी मिल सकें और उनको वहाँ पर अच्छी जानकारियाँ भी मिल सकें। उसके लिए हम लाइब्रेरी खोलने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे टायर 3 और टायर 2 और टायर 3 के जो हमारे कस्बे हैं, वहाँ पर भी वाचनालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है लगातार, क्योंकि युवाओं को ज़्यादा संख्या के अंदर नज़दीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके। ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है, ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। आज मैं इस पुस्तक मेले के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ख़ासकर युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो अवश्य इस पुस्तक मेले के अंदर वो आएँ और जानकारी। सर, डीएससी समाज का डेलीगेशन आज आने वाला है, उनको भोजन भी करवाएंगे। डीएससी समाज के डेलीगेशन को बुलाया गया है आज। नहीं, डीएससी वो डोम समाज के पदाधिकारी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आ रहे हैं। मेरे पास उनका फ़ोन आ रहा था कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैंने आज फिर निर्णय किया था कि आज उनको बुलाया था कि वो आएँ, उनके साथ बैठ करके भोजन भी हम करेंगे। सर, कनाडा में हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है, जो वहाँ हिंदू लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उसमें क्या थे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर हमारा केंद्र पूरा का पूरा नज़र लगाए हुए है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर, राजस्थान प्रचार के लिए भी जा रहे हैं सर, उपचुनाव जो हो रहा है राजस्थान का, आप जा रहे हैं सर परसों? राजस्थान में भी जाएंगे और जहाँ जहाँ भी पार्टी के आदेश होंगे वहाँ पर हम जा कर के चुनाव प्रचार करेंगे
और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है, झारखंड में भी बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार बन रही है। पराली को लेकर सर, पराली को लेकर नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी हैं जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है उससे रास्ता डाइवर्ट हुआ है, उसके कारण से थोड़ा देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। सर, पराली बर्निंग को और एक बात मैं आज आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है पूरे हरियाणा प्रदेश के कि आपको हर चीज़ सुविधा से उपलब्ध होगी, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप तक जरूर हम सब उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं और सारा का सारा पूरी हो जाए। सर, पराली बर्निंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पंजाब को फटकार जो है वो लगाई गई थी कि गलत आंकड़े पंजाब की ओर से पेश किए गए। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार, जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के ज़बरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें, जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रिपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती, परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है सारा का सारा, व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र है जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट देंगे तो हम नवंबर माह में ही होगा सर, जल्दी आ जाएगी, आज कल में आ जाएगी। अगले हफ्ते